बच्चों, पी वाई क्यू के नेक्स्ट सीरीज में एक सवाल आ रहा है आपके सामने। क्वेश्चन क्या है? कॉस इनवर्स कॉस -5, साइन इनवर्स साइन 6 माइनस टेन इनवर्स टेन 12, है ना, इतनी की वैल्यू बताना है आपको। तो सही है, तो अपन क्या करते हैं, तीनों वैल्यू को अलग अलग निकाल लेंगे और शुरू के दोनों वाले को प्लस कर लेंगे और तीसरे को माइनस कर देंगे। ठीक है। तो पहला वैल्यू क्या है सर? कॉस इनवर्स कॉस -5। सही है। तो आपको पता होगा कि कॉस माइनस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा होता है। तो इस माइनस का तो कोई मतलब है नहीं। तो ये असल में लिखा हुआ है कॉस इनवर्स कॉस 5। अब ऐसे वाले में तुम कोशिश ये मत करना कि इनवर्स और कॉस को उड़ा लें अंदर। इनवर्स अगर बाहर है और अंदर में है ना ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, तो मत उड़ाना भाई। सही है। तो इसका सबसे सुटेबल तरीका है ग्राफ। सबसे सुटेबल तरीका क्या है इसका? ग्राफ। तो ग्राफ बना लो। किसका ग्राफ बना लो? कॉस इनवर्स कॉस एक्स का। अब कॉस इनवर्स कॉस एक्स का ग्राफ ऐसा बनता है। ये जीरो है और ये क्या है? 2 पाई है। और ये ग्राफ किसका है सर? ये ग्राफ है वाई इक्वल टू कॉस इनवर्स कॉस एक्स का। ठीक। और बीच में आता है क्या? पाई। पाई का मतलब होता है 3.14, और टू का पाई का मतलब होता है 6.28। तो 3.14 और 6.28 के बीच में ही तो कौन लाई करता है? 5 लाई करता है। हाँ सर। तो अपने के लिए इस लाइन के, इसके लिए अपने को इस लाइन का इक्वेशन लिखना पड़ेगा, है ना। तो ये लाइन के, अच्छा आपको पता होना चाहिए ये सारे एंगल 45 डिग्री होते हैं, चाहे कॉस इनवर्स कॉस एक्स का बनाऊं या साइन इनवर्स साइन एक्स का बनाऊं या tan इनवर्स tan एक्स का बनाऊं, ये सारे एंगल्स कितने होते हैं? 45 ही होते हैं। मतलब इस सारे लाइन का स्लोप +1 और क्या होंगे? -1। तो ये लाइन गिर रहा है, तो गिरते हुए लाइन का स्लोप क्या आ जाएगा? -1। तो इसका इक्वेशन वाई इक्वल टू -x, और इंटरसेप्ट ऊपर जाके काटेगा ना, तो इंटरसेप्ट 2 पाई ही रहेगा क्योंकि एंगल 45 डिग्री है। तो वाई इक्वल टू -x प्लस क्या? 2 पाई। सही है। और साइलेंटली उसने x की जगह पे क्या पुट कर दिया? 5। तो पुट x इक्वल टू क्या? 5, है ना। तो इसको पहला वैल्यू बोल रहा हूँ तो इसको y1 लिख दे रहा हूँ, तो y1 की वैल्यू आ जाएगा -5 प्लस क्या? 2 पाई। ठीक। तो y1 मिल गया अपने को। y1 कितना मिल गया सर? -5 और प्लस क्या? 2 पाई। अब दूसरा क्या है? दूसरा है, सेकंड है सर साइन इनवर्स साइन 6। अच्छा, साइन इनवर्स, अब क्या है? साइन 6। इसके लिए हमें ग्राफ बनाना चाहिए किसका? साइन इनवर्स साइन एक्स का। अब आपको आइडिया होना चाहिए साइन इनवर्स साइन एक्स का ग्राफ कुछ तो ऐसा बनता है। ये किसका ग्राफ है? साइन इनवर्स साइन एक्स का। ठीक। हाँ सर। यहाँ पे जीरो होता है, यहाँ पे पाई होता है, यहाँ पे क्या होता है? 2 पाई होता है। किसका? साइन इनवर्स साइन एक्स का। क्लियर हो? अच्छा, अब अपने को ढूंढना है 6। तो 6 कहाँ लाई करेगा? सुनना ध्यान से। तो 2 पाई का मतलब 6.28, और बीच में आता है 3 पाई बाई 2। 3 पाई बाई 2 का मतलब अगर बोलो तो 1.57 मल्टीप्लाइड बाई 3 यानी 4.71। और ये 6.28, क्या इसी बीच में लाई करेगा 6? हाँ सर, 4.71 से 6.28 के बीच में, मतलब 6 इधर कहीं पे है। तो अपने को इस लाइन के इक्वेशन से मतलब है। तो ये लाइन क्या हो रहा है? उठ रहा है, तो इसका स्लोप +1 हो जाएगा। तो वाई इक्वल टू एक्स, और इंटरसेप्ट नीचे मारेगा वाई पे जाके, है ना। तो वाई इक्वल टू एक्स माइनस क्या? 2 पाई। सही है। और साइलेंटली उसने, ये किसका ग्राफ है सर? ये ग्राफ है वाई इक्वल टू साइन इनवर्स साइन एक्स का। सामने वाले ने साइलेंटली एक्स की वैल्यू कितना रख दिया है? 6। तो अपन 6 रख लेते हैं। तो 6 रखूंगा तो दूसरा वैल्यू मिल गया y2, 6 माइनस क्या? 2। ठीक है। हाँ सर। अब तीसरा क्या है भाई साहब? तीसरा है, सुनना ध्यान से, tan 1 tan 12। अच्छा, तीसरा tan 1 tan 12 है। हाँ भाई, चलिए उसको भी हैंडल कर लेते हैं। tan 1 tan 12, यहां भी ग्राफ बनाएंगे किसका? tan 1 tan x का। तो आपको आइडिया होना चाहिए tan 1 tan x का ग्राफ ऐसा बनता है। पहला ग्राफ ऐसे बनेगा। सही है। ये वाला वैल्यू पाई बाई 2, और ये वाला कितना? -पाई बाई 2। वाई पे भी वैल्यू यहाँ पे -पाई बाई 2 से पाई बाई 2 तक ही जाता है ना। रेंज भी इसका -पाई बाई 2 से पाई बाई 2 तक ही जाएगा। क्लियर हो? फिर बनाऊंगा, तब ये जीरो के राउंड बना था ना, अगर बनेगा पाई के राउंड में। किसके राउंड में बनेगा? पाई के राउंड में। देखा, बना के दिखा रहा हूं तुम्हें। सही है, सुनना ध्यान से। तो ऐसे बनेगा दूसरी लाइन। सही है। और यहाँ फिर से हॉलो और ये पाई। सही है। फिर ऐसे ही बनेगा। सही है। फिर क्या आ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा 2 पाई। ऐसा, ऐसा ये हो जाएगा 2 पाई। फिर बनाऊंगा तो फिर यहाँ पे आ जाएगा क्या? 3 पाई। ये बनेगा ऐसा। क्लियर हो? हाँ सर, यहाँ पे 3 पाई। और फिर बनाऊंगा तो फिर बन जाएगा ऐसा 4 पाई। सुनना ध्यान से, इसके राउंड में बना लो, ये बन जाएगा ऐसा। ऐसा समझ लो, ये है आपका 4 पाई। 4 पाई के आगे नहीं जाएंगे, क्यों? है ना। देखो, अब एग्जाम में आप इतना मत बनाना, सीधा 4 पाई वाली लाइन बना देना, है ना। वो तो मैं आपको समझाने के लिए बना दिया हूँ। अच्छा, 4 पाई का मतलब 12.56, और 4 पाई और 3 पाई के बीच में कौन है? 7 पाई बाई 2।
7 पाई/2 आप निकालोगे तो 12 से छोटा ही आता है, निकाल कर चेक कर लो। 1.57 मल्टीप्लाइड बाई क्या, 7। तो ये 12 से छोटा ही आएगा, सही है। अब सुनना ध्यान से, तो कहीं ना कहीं 12 इधर कहीं लाई कर रहा है। कौन, 12। तो ये लाइन इंक्रीज कर रहा है, तो इस लाइन का इक्वेशन वाई इक्वल्स टू एक्स, और इंटरसेप्ट नीचे जाके मारेगा वाई पे ना, हाँ आगे आगे बढ़ाएंगे तो वाई इक्वल्स टू एक्स माइनस क्या, 4 पाई, और साइलेंटली यहाँ पे एक्स की वैल्यू कितना रखा गया है, 12। तो तीसरा वैल्यू निकल के आ गया y3 कितना आ गया, 12 माइनस क्या, 4 पाई। अच्छा, 12 माइनस क्या, 4 पाई। ये y3 है, और ये y2 है, और ये क्या है, y1 है। चलिए यही रख लिया जाए, नहीं इधर थोड़ा गिजरे बिजरे। पहले दो y1 और y2 ऐड करना है, और y3 माइनस करना है। तो अपने को चाहिए क्या, अपने को चाहिए सर y1 प्लस y2 माइनस y3। आइए तीनों को रख लेते हैं यार आराम से। y1 कितना है सर, -5 + 2 पाई, -5 + 2 पाई। और y2 कितना है रे, y2 है सर अपना, सुनना ध्यान से, y2 कितना है रे, 6 माइनस क्या है, 2 पाई है। तो 6 माइनस क्या, 2 पाई। और माइनस y3 कितना है रे, y3 है 12 माइनस क्या, 4 पाई। तो 12 माइनस क्या, 4 पाई, सही है। ये +2 पाई और -2 पाई कैंसिल हो जाएगा, ये दोनों सिंप्लीफाई होकर 1 हो जाएंगे, और ये अंदर जाएगा तो -12 और प्लस क्या, 4 पाई। इसका आंसर आ जाएगा 4 पाई माइनस क्या, 11। मिला लीजिए, कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं है। मैं भी एक बार आंसर मिला ले रहा हूँ, कोई दिक्कत। 4 पाई माइनस 11, 4 पाई माइनस 11 मतलब अपना बी ऑप्शन इज करेक्ट। मैच करके तो सही होगा, सही है। हाँ सर, देख लो भाई।